गुलाबी प्रकाश को देखने का लोभ संवरण न कर पाने के कारण चाची जी चढ़ गई अपनी जीने की 17 सीढ़ियां अपने पुराने घुटनों को पकड़कर। अरे ठाकुर जी, जरा बाहर आकर देखिए, क्या गजब नजारे हैं। पेड़ों के पीछे चंदा भैया जैसे व्यवस्था छुपा छुपाई पे खेलते हैं उनके साथ। अपने कमरे में बैठे बैठे वे भी क्या करते। आता चल गए सीढ़ियां चढ़ते हुए डूबते सूरज को देखने। ठाकुर साहब भी चाची की चंदा सूरज के साथ इतनी आत्मीयता और घनिष्ठता देख जलने लगते, मानो आफताब उनके चेहरे पर चिपक कर छिप गया हो। गुड़िया की माँ, यदि आपने हमारे दीदार को इतनी आतुरता दिखाई होती तो जीवन सफल हो जाता हमारा। अब देखिए न, हमारी जिंदगी तो चिपक गई है जोक के मानिंद आपके साथ। न तो हटाते बनता और न ही साथ रहकर लुप्त ही मिलता है। अब हम जोग नजर आने लगे आपको। आसान भी नहीं मानते हैं आप तो। चिपके तो आप ही है ततैया की तरह। हीरा की पहचान जोहरी ही कर सकता है। लोहा पीटे तो आँच में तपा तपा कर मार ही डालते हैं। खामोश हो जाइए श्रीमती जी, अब इससे आगे और कोई वाद नहीं। ठाकुर साहब अपनी ठकुराइन की हेटी में अभ्यस्त जो नहीं थे, अब क्या फायदा आने का। अब तो डूब ही रहे हैं परमेश्वर। ठकुराइन चाची ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा। ठाकुर साहब को अपने ज्ञान को बांटने में जो सुख मिलता था वह 56 भोग में भी नहीं था। वे तत्परता से बोले, मालूम है, जिसे आप डूब जाएंगे कहकर मामूली समझ रही है, उसमें 13 लाख धरती समा जाएगी। क्या? आश्चर्य से ठाकुर साहब को देखती रह गई और अवसर की नजाकत देखते हुए हाथ पकड़कर एक फिरकी देते हुए कहा, कुछ ऐसा ही तालमेल है धरती मैया और सूरज दादाजी का। अगर तुम मोटी न हुई होती ना, तो एक हाथ से ऊपर उठाकर घुमा दिया होता। अब उम्र के हिसाब से बदन तो भरेगा ही। बिना वजह नजर लगाने से बाज नहीं आते आप। ठकुराइन चाची मुंह फुलाए हुए बोली। बात सूरज देवता की हो रही थी और आपके रंगरलिया सूझने लगती है। सूर्य महाराज के विषय में कुछ बताइए तो जाने। सूर्य पौराणिक कथाओं में एक मुख्य देवता रहे हैं। वेदों में तो कई मंत्र सूर्य के लिए है ही। यूनानियों ने इसे हेलियोन्स कहा है। पौराणिक संदर्भ में सूर्य प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र है। वे महर्षि कश्यप की पत्नी आदित्य के गर्भ से उत्पन्न हुए। आदित्य के पुत्र होने के कारण ही उनका नाम आदित्य हुआ। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। अब सूरज भगवान की कोई आम इंसान तो नहीं है कि मैं उनके बारे में विस्तार से वर्णन करूं। आपने नाती की किताब पढ़कर देख लेना, बहुत जानकारी दी है उसमें। ठीक है जी, गूगल बाबा की शरण में जाकर सब मालूम कर लूंगी। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सूर्य जब एक विशाल तारा है तो ऋषि कश्यप इनके पिता और माता आदित्य कैसे हो गई। हम भारतीय हर चीज का मानवीयकरण क्यों कर रहे हैं। नाती को बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा वो। ठकुराइन चाची किसी ज्ञानी की तरह अपनी पति का मुंह ताकने लगी। वैसे स्त्रियां बड़ी तेज दिमाग की होती है, शक करना इनकी फितरत है। फिर भी अब की भागवत में इस विषय पर भी चर्चा करेंगे हम, ध्यान रखना। अब नीचे चलना चाहिए, दिया बाती का समय होने को है। ठकुराइन चाची अपने पतिदेव का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आप चलिए, हम आते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं सामने वाली बहू बेटियां सूखे कपड़े उतार रही है। आप नयन सुख लेंगे और हालचाल भी पूछने लगेंगे, कैसी पढ़ाई चल रही है, मम्मी पापा ठीक है। बिना वजह बतंगड़ बनता है। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आजकल तो मोबाइल में सारी हरकतें कैद हो जाती है। जरूरत पड़ने पर सबूत के साथ पेश की जाती है। पहले आप सीढ़ियां उतरिए, हम आ रहे हैं आपके पीछे पीछे, पौधों को पानी देकर। आपकी माँ ने तो शाम को पानी देने की जरूरत ही नहीं है जी। सब मालूम है हमें। आपकी भी छत पर चर्चा होगी, पर तब ही आज का कोटा पूरा होगा। भाई साहब हुए तो ये तारीफ होगी कि सुबह की दलभरी सजा कर भेजेंगे। सब जानते हैं हम भी। कहेंगे तो आसमान ढहते देर न लगेगी। चाय का पानी चढ़ा दीजिएगा प्लीज। ठकुराइन चाची मनुहार के लहजे में बोली। छत पर खड़े होकर सबको सुना रही है कि हम चाय बनाकर पिलाते हैं। ये स्त्रियां भी दूसरों को दहकाने का जन्मजात हुनर लेकर आती है। देखते हैं किस किस की चाय उफनेगी आज। ठाकुर साहब दुबदुबाते हुए सीढ़ियां उतरने लगे।